हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने कमेंट्री बॉक्स सेशन में आप लोगों को परसों अवगत करा दिया था कि बृहस्पतिवार के दिन आपका जो है वो एक 20 नंबर का यूके ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित एक टेस्ट आपका आयोजित होगा हिंदी को लेकर। चाहे अगर आप लोगों का पटवारी का पेपर होगा ना, ये चाहे फॉरेस्ट हो या ग्रुप सी लेवल यानी कि पुलिस हो, दरोगा हो, तो उसमें सेम इसी तरीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। बाकी देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि कौन से क्रम का टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ये चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने तुरंत सोचा और उसका निर्णय ले लिया, तो उसके लिए क्या एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, प्रति उत्पन्नमति, ठीक है। प्रति उत्पन्नमति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, प्रति उत्पन्नमति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये वाला। द्विज, युगांतर, श्रेष्टाचार यानी कि या फिर तृष्णा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, तृष्णा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा यहाँ पे, तृष्णा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है 3 ऑप्शन काटना बड़ा टफ पड़ जाता है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोग हैंडल करा करें एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं पूछा, इसके पूछ लिया कि नहीं है। तो देखिए अब्र भी होगा, व्योम भी होगा, अनंत भी होगा, लेकिन द्रग नहीं होगा, ठीक है। क्या ना होगा, द्रग यहाँ पे नहीं होगा किसका, आकाश का पर्यायवाची। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 का डी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए मैं इसको यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है। तो ध्यान पूर्वक देखिए क्या होगा यहाँ पे, ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक क्या होगा, देखिए क्रिया की तो विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बता रहा हूँ। ग्रुप सी एग्जाम में 2 से 3 बार तो ये मेरी आंखों के सामने आ गया है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि कैंची शब्द क्या है। तो कैंची शब्द क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, तुर्की शब्द हो जाएगा। कैंची कौन सा शब्द हो जाएगा, तुर्की। बाकी देखिए कोई क्वेश्चन अगर गलत है तो आप लोग जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन के दरवाजे खुले हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि दारुण शब्द का अर्थ क्या होगा। देखिए दारुण शब्द पूछा है यहाँ पे, तो दारुण शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दारुण शब्द का अर्थ क्या कहलाता है यहाँ पे, तो भयंकर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भयंकर, ओ भयंकर, ठीक है। दारुण शब्द का अर्थ क्या कहलाएगा यहाँ पे, भयंकर। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है ना कि टफ है या कुछ है, तो उसे आप लोग तुरंत कापी में नोट डाउन करें, ठीक है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा। देखिए हिंदी में भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, अधिकतर ही होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अनव्यय, ठीक है। अनव्यय, अनव्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अनव्यय शब्द का। तो इसका क्या हो जाएगा, अनु, अनु प्लस अय, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनव्यय शब्द का संधि विच्छेद। 7 क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड, ठीक है। भाषा के वे लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम मतलब छोटे छोटा, सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, मतलब शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। एक बार वो आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ऊपर है वहाँ पे। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग। चलिए इसको ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको अब। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो भाषा के देखिए जो होता है लास्ट में क्या जुड़ते हैं यहाँ पे, प्रत्यय यहाँ पे जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या हो जाते हैं, वो प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। अव्यय को क्या कहते हैं हम, और योजक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विविध विविध भारतीय प्रसारण, ठीक है, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई। देखिए मैं अभी सो के उठाऊँ तो अभी आंखें भी पूरी तरीके से नहीं खुल पा रही हैं, लेकिन मैंने बोला था, ठीक है। तो विविध भारतीय प्रसारण भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ष 1957 में, यानी कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 9 का ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके वाले आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, विविध भारतीय प्रसारण की स्थापना कब हुई, 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है यहाँ पे, कवित्री होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और शुद्ध वर्तनी में कई बार क्या होता है कि कवित्री आ जाता है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा।
और महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1907 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था शायद। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेखक या लेखिका का जन्म होली के अवसर पर हुआ था? तो वो भी किसका हुआ था? महादेवी वर्मा का हुआ था, ठीक है। दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। देखिए अगर यहाँ तक अगर आप लोग सेशन को देख रहे हैं, देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आप लोग फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, दरोगा की कर रहे हैं, या आपके भाई बहन कर रहे हैं, या फ्रेंड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। देखो सपोर्ट मिलता है। हिंदी में आप लोग देखो कितने अच्छी तरीके से मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है। तो बाकी यही बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है, ठीक है। तो आलोक का विलोम क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो आलोक का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंधकार हो जाएगा, ठीक है। आलोक का अंधकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, कहते नहीं कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन देता हूँ, ठीक है। बोलते आप लोगों ने भी सुना होगा कि उड़ती चिड़िया पहचानना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रहस्य की बात जानना, ठीक है। रहस्य की बात जानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है। ये होता है यहाँ पे रहस्य की बात जानना। या फिर कई बार इसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? देखिए रामायण एक है, दिल्ली भी एक है, और यमुना भी एक है, लेकिन किताबें बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर इसमें देता कि रामायण, इसमें देता कि महाभारत, तो फिर वो एक पर्टिकुलर महाभारत की बात कर रहा है, लेकिन किताबें तो बहुत है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी यहाँ पे? तो इसमें जातिवाचक हो जाएगी, यानी कि डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सब कौन सी है वाली है? ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी और ये भी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अनुशासन शब्द है, ठीक है। तो अनु प्लस शासन कर देंगे हम लोग इसका, अनु प्लस शासन, ठीक है। अनु प्लस शासन कर देंगे ना हम इसका। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा? योगी आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगी का मतलब ये तो हो गया जोड़ना, योग करना, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दाजू रचना है, ठीक है। तो दाजू का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पे कि दाजू का मतलब बड़ा भाई सी होता है। तो इसका बताना राइटर कौन है दाजू का, ठीक है। तो देख लेते हैं एक आधा ऑप्शन और कहीं छिपा हुआ होगा तो मैं दिखाया तो आप लोगों को, ठीक है। तो दाजू का क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखर जोशी। तो इंपॉर्टेंट है, ये आ रखी है, ठीक है। तो दाजू को आप नोट कर लें इस तरीके रचना। बाकी मैं कराऊंगा आप लोगों को, पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि फॉरेस्ट के पेपर से पहले मैं यहाँ पे रचना का पोर्शन लाऊं एक। बताना आप लोग, क्योंकि मैं जो है ना उसमें फालतू की रचना नहीं लाऊंगा। जो सेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल इंटर के आधार पे दी गई है, उसमें एनसीईआरटी की जो रचना है 10वीं 11वीं के आधार पे, तो वही लाऊंगा मैं। ये नहीं कि फालतू लिया है यहाँ पे 150 200 नहीं। चलिए आगे देखिए। वह मनुष्य नहीं देवता है, ठीक है। वह मनुष्य नहीं देवता। अब ये किसी एक निश्चित का बोध करा रहा नहीं करा, वह मतलब वो ही व्यक्ति के ऊपर बात करा रहा। कहते हैं वह वहाँ गया है, तो ये निश्चित है कि वही उसके बारे में बात करा है। तो इस वाक्य में वह है, तो वह क्या होगा यहाँ पे? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि वह मतलब उसी के बारे में यहाँ पे बात करा रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी। चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि चमाचम, ठीक है। चमाचम शब्द है। अब आप लोगों ने सुना होगा चमाचम, जैसे भारत में बोलते हैं चमाचम हो गया, लोटा हो गया, ठीक है, डिबरी होगी। तो ये शब्द कैसे शब्द हैं? देशज शब्द होंगे, यानी कि ठीक है, मतलब देश में मतलब जन्मे, इनका पता ही नहीं चल पाया, ठीक है। देशज शब्द इनको बोलेंगे। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 8 पे हम पहुंच गए। देखिए ऑप्शन नंबर 8 क्या कहता है कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, ठीक है। कह रहे देखिए मोहन जो एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में क्या है? वो तेज है। तो यह वाक्य कैसा है? तो इसमें ये मत सोचना देखिए एक ही पूरा ही वाक्य हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सरल वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी क्या पढ़ने में तेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन भी अच्छा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा होने का कब गौरव प्राप्त हुआ? तो एज राइट आंसर क्या होगा इसका? 1949 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद देख लिया ये क्वेश्चन भी कई बार। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लिया करें काफ़ी पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। मोहन ने केला और संतरा खाया, ठीक है। यह वाक्य कैसा है, ठीक है। तो ये वाक्य कैसा होगा? तो इसमें देखिए कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। निषेधवाचक कोई ऐसी बात हो नहीं रही जिससे हमें निषेध होगा, ठीक है। आदेश भी हम किसी को नहीं दे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर डी विधिवाचक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 20 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स टू ऑल, ठीक है। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से, चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए पार्ट जब ही इसका नेक्स्ट आ पाएगा जब सपोर्ट मुझे उस लेवल का मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि कंटेंट कंप्यूटर से तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, तो आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करें किसी सोशल मीडिया पे, कोई टेलीग्राम माध्यम से आपका, या व्हाट्सअप ग्रुप में, या फेसबुक पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और हाँ, यही बोलना चाहूँगा, संडे को भी आपका उत्तराखंड का टेस्ट होगा, ठीक है, तैयार रहना।